26/11 के महावाक्य, जिसमें बाबा ने विशेष कैरेक्टर्स के ऊपर बोला कि बच्चे कैरेक्टर्स बहुत अच्छा रखना है, और कैरेक्टर्स सुधारने का तरीका है, कैरेक्टर्स कैसे सुधरेंगे। एक ही तरीका है कैरेक्टर सुधारने का, और वो है मुरली, ज्ञान और योग। तो चलो बाबा के शब्दों में हम सुनते हैं। अपने 26/11 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। याद की यात्रा और बाबा की याद ही सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। अच्छा, अवस्था देखो, सौभाग्यशाली, भाग्यशाली भी नहीं, सौभाग्यशाली बनना है। तो बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो। अच्छा, प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसको कहेंगे? अवस्था की परख किस समय होती है और अच्छी अवस्था किसको कहेंगे? अच्छी अवस्था मेंटल स्टेज। अच्छा लड़ो, हाँ। और अगर कोई प्रॉब्लम आया उसको भी हम एक सेकेंड। किस समय होती है और अच्छी अवस्था किसको कहेंगे? तो अवस्था की परख परिस्थिति के समय होती है, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहाँ जाता है? स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहाँ जाता है? अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं, वहां दुख की बात ही नहीं है, मृत्यु का नाम ही नहीं होता, विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। भल साधु संत है, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्य के कैरेक्टर्स बहुत खराब है। देखो हम किस लिए आए हैं? दुनिया को निरोगी बनाने। अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। यह तो है ज्ञान रतन। याद को रतन नहीं कहा जाता,
याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। याद से कैरेक्टर्स कैसे सुधरते हैं? क्योंकि ज्ञान से समझ आती है, रियलाइजेशन होता है, याद से शक्ति मिलती है। वैसे भी शांति में रहकर ही रियलाइजेशन होता है, याद में रियलाइजेशन भी होता है, शक्ति भी मिलती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं याद से कैरेक्टर सुधरते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके, इस पर ही समझाना है विष्णु और ब्रह्मा। शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है? विष्णु के 2 रूप है, ये लक्ष्मी नारायण। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। कहते भी है साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। परमात्मा को साधारण तन चाहिए, ये लॉ है, और इसी में मूंझते हैं। दूर देश का रहने वाला ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। कहते भी है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराया। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं? कोई तो लेते होंगे ना। जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं, मनुष्य का जरा भी ख्याल नहीं चलता। 84 जन्म कौन लेंगे? समझ की बात है ना कि टोटल 84 जन्म कौन लेंगे। अंडरस्टूड है? मतलब कितना बड़ा कंसेप्ट हमें बाबा ने क्लियर किया कि जो ऊपर ऊपर कोई बीच में से जाता ही नहीं है, तभी 84 जन्म होंगे। ये तो बीच में से कोई चला जाए तो वहीं स्टॉप हो जाए फिर तो उसका। और नीचे आने का टाइम सबका अलग अलग है। तो कुछ गाइडलाइंस होते हैं ना, जैसे रेस में भी यहाँ से यहाँ तक इतने मिनट, बीच में से तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तो ये सब फिर बताएगा कि हाँ, तब इस पूरे इतने रूल्स रेगुलेशंस के बीच में तुमने जो किया तब जीत है। तो इसी तरह 84 जन्म भी बाबा कहते हैं कि बीच में से कोई जा नहीं सकता, तभी 84 जन्म लेंगे। तो मनुष्य को तो जरा भी ख्याल नहीं चलता। समझ की बात है ना। पुनर्जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना। एक साथ सब थोड़ी आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवान उवाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भगवान ही बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। तो ये 84 जन्म की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। यह भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाए, यह भी एक होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। अगर सारे सभी 84 जन्म हो, मतलब देखो वो भी कितना जरूरी है, कितना एक्यूरेटली बाबा ने समझाया। सारे 84 जन्म लेंगे नहीं, और जो 84 जन्म लेंगे वो शुरू से आएंगे, तो शुरू में ऑटोमेटिकली कम होंगे, और फिर फोर्थ कि फिर नेचुरल है, बीच में कोई जाना नहीं है कि उनको फुल 84 जन्म लेना है, तो बीच में से तो कोई जाएगा नहीं। तो जो लास्ट में आएंगे उसके कम जन्म होंगे। कितनी सारी डिस्क्लोजर एक 84 जन्मों से होता है ना ये।
अच्छा, तो बाबा कहते तुम्हारे में भी एक और डिस्क्लोजर, हमारे में भी सभी 84 जन्म नहीं लेते। तो कौन 84 जन्म लेंगे हमारे में से, वंदना बेन? हमारे में से 84 जन्म कौन लेंगे शुरू से? सारा सारा एक ही जन लेगा 84? 9 लाख चाहिए। ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? 2-3 जन्म के लिए थोड़ी कोई इतनी मेहनत करनी है। तो यही तो रियलाइजेशन 84 जन्म लेकर कराएगी आपको। यही रियलाइजेशन। देखो अभी क्या बोले भी बाबा ने, क्या कहा? आज हम करेंगे बहुत काल और सदा काल। बहुत काल तो अभी नहीं समय रहा, लेकिन सदा काल तो हो सकता है। अभी से 740 हुए, अभी से लेकर जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक मेरी स्थिति बहुत अच्छी रही, ये तो हो सकता है। चलो बहुत काल नहीं तो सदा काल तो करो, 2 चॉइस है ना। तो बाबा कहते हैं सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाए। सभी को क्लियर हुआ 84 जन्म की सारी कहानी? कौन है जो नए नए है? सभी बच्चे। हरप्रीत बेन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है। ड्रामा 84 जन्म। तो अभी तो यही सारी बातें चल रही थी 84 जन्म की। 84 जन्म मतलब दूसरे धर्म वाले नहीं लेंगे। फर्स्ट फास्ट फास्ट बताओ क्या क्या होगा? दूसरे धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे। अच्छा, ब्राह्मण ही लेंगे जो बच्चे। हम में से भी कुछ ही हाँ, तो लेंगे, वो भी थोड़े नहीं ही। लेंगे। तीसरा फास्ट फास्ट बताओ। जो शुरू से आएंगे वही लेंगे। मास्क पहना है इसलिए नहीं बोल पा रही। 9 लाख लेंगे, 9 लाख। जो स्टार्टिंग से हम आएंगे में वही से भी लेंगे। सारे नहीं लेंगे। तीसरा, फोर्थ जो शुरू से फोर्थ आएंगे वही लेंगे। जो 84 जन्म लेंगे वो बीच में वापस नहीं जाएंगे। फोर्थ कौन सा होगा? बीच में से वो जाएंगे नहीं, ये भी तो है। बीच में से जाएंगे नहीं, और इसलिए अंत वाले जो आएंगे, बीच में से कोई जाना नहीं, लास्ट में जाना है। तो अंत में जो आएंगे वो फिर कम जन्म लेंगे, जो शुरू से आएंगे वो ज्यादा जन्म लेंगे। ये 84 का पूरा चक्कर है। क्लियर है सबको? ये नोट कर लिया 5 पॉइंट। नए नए जिन्होंने भी, जिनके लिए भी नया है, यह भी नहीं होता। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है ना, पढ़ाई और याद पर सारा मदार है। तो उसका उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इनमें है 2 मुख्य। बाप कहते मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरोए जाएंगे। यह है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ। मेरे पहले खुद को देखो। क्या क्या देखो? 4 बातें हैं। मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, ये देखो अपने आप को। और तीसरा, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। और फोर्थ है, अगर मेरे में रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। जो खुश मिजाज नेचर होता है वही दूसरे को खुश मिजाज बना सकता है। बाबा कहते जो रोते हैं सो खोते हैं। तो क्या खोते हैं? जो रोते हैं, जो अपना भाग्य खोते हैं। रोने की आदत है। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकारी नहीं। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो ना। अच्छा, बीमारी है तब तो रो सकते हैं। बीमारी है, बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो ना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
दादिया, जानकी दादी का मतलब ये कोई कहे कि तुम बीमार हो, ये दादी कहती है तो इंसल्ट है मेरा। फॉरगेट अबाउट की अटेंशन मुझे मिले। हम तो चाहते हैं ना कि बच्चों को कुछ एक्सक्यूज करना है, बीमार है कह दो। ऑफिस में कुछ एक्सक्यूज चाहिए, बीमार है कह दो। या फिर अटेंशन चाहिए, बीमार है ये कह दो। तो ये तो इंसल्ट है। बाबा कहते हैं बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज भल निकलती है लेकिन तकलीफ में कुड़कने की आवाज बेशक निकले, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। थोड़ा आवाज आजाद हो जाती है ना। बाप ने पैगाम दिया है। पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें हैं। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी है। अभी तुमको वहां ले जाता हूँ जहां टूट फूट नहीं। वहां तो चीजें ही ऐसी अच्छी बनेगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीजें बनती है, तो वहां भी तो साइंस जरूर होगी ना। क्योंकि देखो एक और नया डिस्क्लोजर। हाँ, पैगंबर तो है ही ना। सही पैगाम देने के बाद चल रही थी वैसे। तो वहां भी बाबा कहते हैं यहाँ साइंस से कितनी चीजें बनती है। वहां तो साइंस होगी जरूर, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख दिया, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहाँ ही जाता है सर्वगुण संपन्न, फिर वह कलाएं कैसे कम हुई। अभी तो कोई कला ही नहीं रही है। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो ये दुनिया भी पहले नहीं है और वहां हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती है। तो पहले शुरू में हर चीज एकदम सतो प्रधान। मनुष्य तो सतो प्रधान है, चीजें की सतो प्रधानता। हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। हाँ, प्रकृति सतो प्रधान है। सतो प्रधान अर्थात सुख देने परफेक्ट वाली। करना, हर चीज में तो सुख हर दो। चीज सतो प्रधान मतलब सुख देने वाली। मेरे मालिक को खुशी कैसे मिले, हर चीज उसके लिए रेडी है। तो चाहे वो प्रकृति हो, प्रजा तो है ही, दास सब वो तो है ही है, लेकिन प्रकृति चीजें, तो इसलिए बाबा ने कहा वहां हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती है। सर्वगुण संपन्न ये लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी तो ऐसी ही चाहिए। हम बच्चे थोड़ा बहुत भी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग कर लिया, टेंशन दे दिया, जब से ज्ञान मिला, जब से समझ मिली, तो उसके लिए बाबा हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। देखो उस दिन बताया, उस दिन क्या बताया, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, विनाश करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश करता हूँ, ये बताया ना बाबा ने। अब बाबा आपके लिए कर रहा हूँ और हमारे लिए क्या कर रहा है। बाबा कह रहे तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी तो ऐसी ही चाहिए ना। मैं तुम्हारे लिए ऐसी सृष्टि कराता हूँ। 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं। तत्व की सतो प्रधानता।
तो नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। ये सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला ही नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि है, यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में है ही नहीं। कितनी डीप नॉलेज है ये नॉलेज उनकी तकदीर में नहीं है। और इसलिए जो भी उनके पास जो नॉलेज है, साधना तपस्या आदि करने की ठीक है, गहनता है, पर पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन वो डेप्थ नहीं है। इसलिए स्वभाव चेंज नहीं हुआ। ऋषि दुर्वासा साधना की, सब कुछ की, स्वभाव परशुराम बहुत उनके करेक्ट। स्वभाव चेंज होता ही नहीं। हम्म श्राप ही देते रहते हैं ना। दीदी रावण भी तो कितना ज्ञानी था। रावण तो खैर नाम ही अलग है, ऋषि की बात कर रही है, ऋषि की बात है। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि ये ज्ञान भाग्य में नहीं है उनके, तो बाबा ये कहते हैं सत्व प्रधान होते हैं। अभी तो कोई कला ही नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग अथवा महात्मा आदि है, उन यह बाप की नॉलेज उनके तकदीर में ही नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है, बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। कोई कहते इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पावन पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही है सन्यासी। देखो साधारण मनुष्य तन में आया, गृहस्थी, बाल बच्चों वाला, टिपिकल गृहस्थी होंगे। क्लीन तो बाद में हुए। ब्रह्मा बाबा वैसे थोड़ी, ठीक है भक्ति भाव बहुत था, लेकिन सारा कुछ तो धारणाएं बाद में हुई ना। बेसिक तो था ही था धारणा, लेकिन बाद में तो हुई ना। तो बाबा कहते हैं पवित्र होते ही सन्यासी, मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते, एक दिन भी कम नहीं। कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहराना। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा होता है। इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है खुशी का। हाँ, बच्चा सत्व प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम ये शरीर छोड़ सत्व प्रधान बच्चा बनता हूँ। सतयुग में देखो तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जितना जो अच्छी मेहनत करेगा वो खुश रहेगा, खुशी का पारा चढ़ेगा। खुशी का पारा चढ़ने के लिए अपने ऊपर मेहनत करनी है, और वाइसा वर्षा है। दुख का पारा चढ़ने के लिए दूसरों पर मेहनत करो। हम दूसरों को चेंज करने में टाइम पूरी अपनी एनर्जी वेस्ट करते। इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं क्या करना चाहिए था, इसने बहुत ऐसा किया। तो बाबा कहते खुद पर, इसलिए स्वराज्य स्व संस्कार। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी मेहनत करते खुशी का पारा चढ़ता रहता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वह घर बार मकान आदि याद आता है ना। यह भी ऐसे है, पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे जैसे हमारी प्रारब्ध नजदीक आती जाएगी खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो
शर्म के मारे डूब मरते हैं, तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। कितना भी कोई एंटीसिपेट कर ले कि ठीक है बाबा, मैं तो इतना पढ़ नहीं सकता है, मैं तो इतना चल नहीं सकता, तुम लोग करो ये सब, मतलब अपने आप को जस्टिफाई कहो या कुछ फीलिंग नहीं आती है स्टडी पूरे स्कूल के समय, लेकिन जब रिजल्ट आउट होता है उस समय तो चाहे वैसा वाला भी स्टूडेंट को हो, फील होता है कि नहीं होता है? चाहे कितना भी उसने एक्सपेक्ट भी किया है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, उस समय तो होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी जो फिर बहुत बाद में पछताना पड़ेगा। ये लाइट करो। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे, बाबा दिखलाएंगे। ये विक्रम आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं, देखो ट्रेटर बने, इसलिए यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा। विक्रम किया, ट्रेटर बने, बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे? सारा एविडेंस होगा बाबा के सामने। कोर्ट में भी बताते हैं, सजा का नियम है ना कि एविडेंस होना चाहिए। तो भगवान भी सुप्रीम एडजुडिकेटर है ना, सिर्फ जज थोड़ी है, धर्मराज, तो विथ एविडेंस है। बाबा कहते साक्षात्कार कराएंगे, कोर्ट में भी बताते हैं तुमने यह किया, उसकी सजा है। जब तक, अब देखो, अब इतना क्लियर है, जब बाबा कह रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे कराएंगे बाबा साक्षात्कार, तो इसका मतलब कि जब जब जो जो साक्षात्कार जो जो हम कर रहे हैं वो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं तो कैसे साक्षात्कार कराएंगे? प्रूफ क्या है बाबा के पास? हम चित्रगुप्त सोचे, का नाम आता है ना दीदी, चित्रगुप्त हाँ सब जो भी रिकॉर्ड है, है। हाँ हम सोचते मैंने ऐसा सोचा है ना, क्या पता चलता है? एविडेंस सारा चाहिए ना। ये तो सीसीटीवी कैमरास होते हैं तो रिकॉर्डिंग होती है वहां। बाबा क्यों कहते बच्चे मेरे पास बहुत बड़ी टीवी है, इसको थोड़ा हिला दो। यहाँ यहाँ यह रह न सके, वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ यह है कि हम जल्दी जल्दी जाए, फिर जल्दी जल्दी आए। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। जल्दी जल्दी जाओ। यहाँ रह न सके, जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह न सके, वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं, तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है यह। स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, तुम्हारा है ये प्रवृत्ति मार्ग। वैसे जल्दी जल्दी जाना और जल्दी जल्दी आना, जल्दी जल्दी जाना क्या है? अंत तक हो जाएगा ना, तैयारी हमारी अंत तक हो जाएगी। जल्दी क्या है? फायदा क्या है जल्दी का? डिक्लेयर तो बाद में रिजल्ट होना है ना। ब्रह्मा बाबा जल्दी चले गए 30 इयर्स पहले, क्या है फायदा? क्या होगा जल्दी जाने का, जल्दी जल्दी करने का? हाँ। सुख के वतन में रहना पड़ेगा। इसलिए हाँ, शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट है, शरीर का भरोसा नहीं।
और क्या बोल रहे गुलाब भाई? सूक्ष्म वचन में रुकना पड़ेगा ना, पर सब साथ में जाएंगे तो। हाँ वो तो है, साथ में तो जाएंगे सभी, लेकिन जल्दी जल्दी क्यों पुरुषार्थ करना है? क्योंकि डिक्लेयर तो अंत तक होगा। वो तो डिक्लेयर सबका लास्ट में होगा, पर हम लोग कब तक इस शरीर में रहेंगे, कब तक पुरुषार्थ कर सकेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि शरीर में कब तक है ये कुछ पता नहीं है, अनसर्टन है अभी का जो समय चल रहा है। तो अभी पुरुषार्थ नहीं किया तो अगला जन्म में तो आउट ऑफ क्वेश्चन, तब तक तो गया, फिर मेरा जो रिजल्ट है अभी का वो हो गया। और दूसरा दीदी जितना पुरुषार्थ अच्छे से कर लेंगे अभी, तो उतना फ्री होके खुशी से जी तो पाएंगे, मतलब टाइम बड़ा अच्छा निकलेगा ना, तैयारी एक्चुअली पूरी। क्या होगा, जो तैयारी पहले कर लेता है ना, अपनी पैकिंग करता है, तो वो रिलैक्स भी रहता है, दूसरों को हेल्प भी कर सकता है। ठीक है गुलाब भाई? और तीसरा ये है कि अब अगर हम जल्दी कर ले थोड़ा, अब जैसे सब कुछ सेटअप किया था हमने आज, दूसरा गैजेट और ये सब करके, लेकिन टाइम पे वो फेल हो गया। मतलब जरूरी नहीं ना कि पूरी तैयारी हम करें तो एकदम हर चीज एकदम उस अकॉर्डिंग प्लानिंग के हिसाब से हो, नहीं होगा। तो इसलिए पहले टाइम इन हैंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो क्या करते हैं? टाइम इन हैंड होना चाहिए, ये होता है। पुरुषार्थ करो तो करना चाहिए कि नहीं, 21 दिन की भट्टी या एक एक 2 दिन की भट्टी कर लो, अखंड भट्टी, खत्म, काम खत्म हो जाता है 2 ही दिन में काम। पुरुषार्थ करो। बाबा इसलिए कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी जाओ। हाँ, इन बातों को, तुम्हारा यह है प्रवृत्ति मार्ग, तो तुम्हारी रेस है, यह स्कूल में भी रेस कराते हैं ना। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विशियस, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते फिर गवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसे जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। यह कहते हम भी टाइम वेस्ट करते थे, तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर ये रूहानी धंधा करो। ब्रह्मा बाबा, तो बाबा ने उनको कहा, तो झट सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा में 1 साल में कितनी फास्ट तैयारी की कि ये रूहानी धंधा करना है। पैसे कोई फेक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़ी मिल सकता है। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, वहां भाषण करेंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं, ये हम भाषण करेंगे। कैरेक्टर्स के, हाँ आजकल फिलॉसफी के ऊपर भी बुलाते हैं कि मतलब बेशक वो एग्जैक्ट 84 जन्म नहीं है, लेकिन मतलब उसके पीछे की राज, सीक्रेट्स, और इस तरह के हम प्रोग्राम्स भी रखते हैं। ठीक है, वैल्यूज वो सब पता है लोगों को, लेकिन उसके वैल्यूज का हमारा बेसिस क्या, ये फिलॉसफी तो है ना, ये 7 दिन का कोर्स ही तो है। तो अब तो विशेष कैरेक्टर्स है। अच्छा, गोल्डन एज से हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री रिपीट हो, सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। देखो हमारे में हर चीज का इतनी क्लैरिटी है। 5000 कैसे हुआ, गोल्डन एज कैसे आया, गोल्डन एज में क्या होता है, सभी को एकदम क्लियर है। जो भी नए नए बाबा के बच्चे, ये फिलॉसफी बहुत अंडरलाइन करनी है, वो बहुत क्लियर होना जरूरी। बिकॉज जैसे वो होता है ना फॉर्मूलाज, वो थियरम सारे ये है, फिलॉसफी, फिर उसको अप्लाई करना इजी हो जाएगा।
फिलॉसफी अगर क्लियर नहीं है तो बाबा कहते हैं भारत कैरेक्टर्स के ऊपर तुम बहुत समझा सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो, भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे, अब तो विशियस कैरेक्टर्स हैं, जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं, वहां जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए ये सुनाने। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहां तुम भाषण करो, वो है ना थियोसॉफिकल 1875 में ये आई थी, बाहर से आई थी, ये एलेक्स ग्रीक से ग्रीक और वहां से आया। हाँ, वो तो इधर इंडिया में उन्होंने फिर फॉलो अप किया 1920 में, लेकिन वो क्रिश्चियन थे, जो क्लकट कुछ ऐसा था, मैडम कुछ ऐसा नाम था। तो उसमें मेन तो फिलॉसफी के ऊपर होता था, इस तरह से, मतलब वैल्यू बेस्ड नॉलेज के ऊपर होता था। वहां तुम भाषण करो। और एक्चुअली यज्ञ में शुरू में जो सेवा शुरू हुई थी, जैसे वो बताते हैं ना जमुना के नारे, और वो तो ठीक है, लेकिन जब एक भाषण वाली जो, तो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इनवाइट किया था रुक्मणी दादी और जानकी दादी को। तो जानकी दादी ने भाषण किया था, उसमें से थोड़े लोग थे, जगदीश भाई निकले, वो भाषण में से निकले थे। और जगदीश भाई फिर बोला कि मुझे समझना है ये कोर्स। तो बोला यहाँ तो नहीं, यहाँ सिखाओ। बोले यहाँ नहीं सिखाएंगे, आप सेंटर पे आओ। फिर वो शक्तिनगर सेंटर पे गए थे, इस तरह हुआ था। तो बाबा कहते हैं जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी, वहां तुम भाषण करो। कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था, पहले पहले श्री कृष्ण जो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाए जो और कोई सुना न सके। ये टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए कि इसमें हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं श्री कृष्ण के साथ, मतलब इतनी प्लेनली भी नहीं, लेकिन थोड़ा युक्ति से। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे दिल में आता है ना कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ ये जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा ही नहीं। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परम पिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को कहा जाता है, ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूं। कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं और फिर तुम विश्व का मालिक। मालिक भी कैसा है, मालिक की डिटेलिंग बताओ। विश्व का मालिक में क्या क्या आएगा? धरती आकाश सब जगह के अखंड राज्य होगा, जिसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकेगा, कोई छीन भी नहीं सकेगा, और 2500 साल तक रहेगा। प्रकृति मतलब मनुष्य पर तो राज्य है ही, देशों पर तो राज्य, देश तो खैर है ही एक, प्रकृति पर भी राज्य सारा, सब साधन भी सुख देने, और वो भी खुशी का राज्य। लोग चाहेंगे कि तुम मेरे राजा बनो, ऐसा वाला राज्य। तो विश्व का मालिक बनाते। हाँ, प्रकृति सारी सुख देने वाली, जब चाहे वैसी, तो मतलब वो चाहेगा भी वही ना जो सबके हित के लिए हो। ये लीडरशिप है। तो बाबा कहते हैं विश्व का मालिक, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूं, कितनी गुह्य बातें हैं। फिर तुम माया के दास बन जाते हो। बस थोड़ा सा संस्कार पे तो राज्य करना है, और क्या करना है, मन पर राज्य करना है।
और क्या राज्य करना है? बुद्धि पर राज्य करना है। बस 3 पर राज्य करो, विश्व का मालिक। महंगा सौदा है। 3 पर तुम 1-3 को जीतना है, खत्म। वो छोड़ो ना, बने लोग ये थोड़ी सोचते 5 साल के बाद मेरी सीट जाएगी, प्रधानमंत्री बनना है, सोचते कि 5 साल के बाद जाएगी। 1 साल भी वो इसके लिए रिटायरमेंट के लिए रहता है कि हाँ चेयरमैन की पोजीशन तो मिल जाए। 2 महीने के लिए मिली एक जन को, 2 महीने की मिली पोजीशन, चेयरमैन ऑफ द महारत्ना कंपनी। तो अभी तक 15-20 साल हो गए इस बात को, एक्स चेयरमैन लिखता है। 2 महीने के लिए, 2500 साल के लिए राज्य, विश्व का मालिक। तो 3 के लिए, 3 के ऊपर राज्य करो, बहुत इजी है। मतलब सौदा तो सस्ता ही है कि नहीं? सौदा तो सस्ता है ना। 3 पर राज्य करो। वो बेनिफिट्स देखना होता है ना हर चीज का। भाई मैं 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ, उसका रिटर्न कितना मिल रहा है। बाबा इसलिए कहते हैं, कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है, आत्माभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो। कमेंट्री, शुरू में कमेंट्री की स्टाइल नहीं था योग का, तब बाबा कहते तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। बाबा ये सब युक्तियां बतलाते हैं। घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद दिलाना चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी है खिवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप कटने के लिए, तो फिर पाप थोड़ी करने चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से भी से अपना भी अटेंशन रहेगा। खुद को भी सावधान करना है, खुद भी याद में बैठे तब तो औरों को बिठाए। हम आत्मा है, जाते हैं अपने घर, फिर आकर अपना राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है। शरीर समझना, तो मैं शरीर हूं, मैं शरीर का आधार लेती हूँ, इस स्टाइल से अब जीवन जीना है। मैं शरीर हूं, इसलिए ही सब रसातल में चले गए। उनको फिर सैल्वेज करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को को रूहानी बाप दादा का गुड मॉर्निंग। याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अच्छा, पहला पॉइंट है अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। ये स्पिरिचुअल बिजनेस है, इसमें सफल करना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से, ये कड़ी बीमारी है, शरीर समझ बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है कभी भी माया का दास नहीं बनना है।
अंदर में बैठ जाप जपना है। अंदर में बैठ जाप जपना है। जपो, वैसे बाबा कहते हैं चांट नहीं करो। कौन सा जाप है? हम आत्मा है। खुशी रहे, हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। खुशी रहे, हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। अच्छा, वरदान है, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसलेस की शक्ति द्वारा तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए, देखो अभी सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। ऐसा तार जो माया काट नहीं सके। सर्व संबंधों के सार वाली याद। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। वाइसलेस उस दिन भी डिस्कस किया था ना। सूक्ष्म वतन का अनुभव करने के लिए बुद्धि एकदम वाइसलेस चाहिए, विशेष बुद्धि नहीं, वाइसलेस अर्थात कितनी प्योर बुद्धि। तो वो और फिर उसके लिए सर्व संबंधों के सार वाली याद। वो कौन सी याद है? सर्व संबंधों के सार वाली। एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है, बाप में ही सार संसार। ये सर्व संबंधों का सार, एक बाप दूसरा न। आधार कोई भी कर्म का और मेरे इमोशंस का आधार बाबा है, आधार मनुष्य नहीं है। ये वाली याद। अगर थोड़ा भी ये आधार रहा तो आधार हिला स्थिति भी हिली, जो बाबा हमेशा कहते हैं। ये है सबसे पावरफुल तार। ठीक है, आज करना है ना सूक्ष्म वतन का अनुभव। स्लोगन है, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना, किसी भी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही बर्बाद होना है। कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। तलाक क्या बाबा क्या हाइट बता रहे, देखो डिवोर्स देना है। अगर किसी भी व्यक्ति वस्तु वैभव से आकर्षित हुए तो बाबा को, कंपेनियन बाप को डिवोर्स देना है। आकर्षित होने का प्रूफ क्या होगा? व्यक्ति वस्तु वैभव से आकर्षित होना, झुकाव, उस तरफ झुकाव हो जाएगा ना, ये अच्छा लगना। दे अभिमान, दे अभिमान डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर नहीं मिला तो। एक मुरली में बाबा ने कहा था, व्यक्ति वैभव वस्तु से प्रभावित होना नहीं है, धोखा बर्बाद होना है। उसके लिए संकल्प चलेंगे, उसका दर्द भी फील होगा, ये सब इमोशंस होगा।
तो ये बहुत अच्छा आज का स्लोगन भी है, वरदान तो है ही है। तो मैं वाइसलेस स्वमान होगा, मैं वाइसलेस की शक्ति द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान, सॉरी, मैं सूक्ष्म वाइसलेस की शक्ति से सूक्ष्म वतन का सैर करने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। वाइसलेस इंपॉर्टेंट है ना उसमें। ओके, अच्छा, आज फिर